पैसा कमाना बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कभी भी पैसों की बात नहीं करती हो। जब आप किसी भी इंसान के बारे में बात करते हो, किसी भी अमीर इंसान को देखते हो, तो उसके पैसों की वजह से नहीं कहते हो कि वो अमीर है। आज आपकी कमाई कम है तो वो एक्चुअल में कम नहीं है, और जो अमीर है तो वो पैसों की वजह से नहीं है। हम कुछ और देखते हैं, हम पैसा नहीं देखते हैं। कैसे? ये मैं क्या बोल रहा हूं अजीब सा। देखो, आज मैं बताऊंगा एक नया नजरिया पैसों की तरफ देखने का, जो मेरा खुद का ऐसा नजरिया है काफी टाइम से। तो आज मुझे लगा कि इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैं इसी तरीके से सोचता हूं, और वास्तव में ऐसा सोचने से मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। जब मैं ये सोचता हूं, इस तरीके से सोचता हूं। अगर कोई इंसान 10 लाख कमाता है, आप कहोगे कि यार 10 लाख तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अब मैं एक और एलिमेंट ऐड कर लेता हूं इसी बात के अंदर, तो आप इसी अमाउंट को कम बोलोगे, इसी 10 लाख को कम बोलोगे। जो एलिमेंट है टाइम। अगर मैं कहूं कि 10 लाख कमाता है लेकिन वो 10 साल में कमाता है, यानी एक साल में 1 लाख रुपए, महीने के 8,300 रुपए। अब बताओ आप कहां देखते हो? हम पैसों में नहीं, हम टाइम में बात करते हैं। अगर मैं इसी 10 लाख की कमाई के टाइम वाले एलिमेंट में ये ऐड कर दूं कि कोई इंसान महीने के 10 लाख कमाता है, तो आपको ज्यादा लगेगा, तो आपको ये अच्छी कमाई लगेगी। अब इसको एक दिन कर दूं, कोई एक दिन का 10 लाख कमाता है, इसको 1 घंटा कर दूं, 1 घंटे में 10 लाख कमाता है। बदल क्या रहा है? 1 घंटे में 10 लाख कमाता है, बहुत बड़ी बात है। 10 साल में 10 लाख कमा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बदल क्या रहा है? टाइम। अमाउंट नहीं, अमाउंट वही है। वही दूसरे एंगल से अगर इसी सिचुएशन को देखिए हम, बस आप देखते जाना कि कैसे चीजें आसान हो रही है। यहाँ पे हम किसी चीज को हम अच्छे से समझ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, कि कैसे देखो हमने केवल सोचने का तरीका बदला है, उससे पैसे कमाने का तरीका भी बदल जाएगा, आपके एक्शन भी बदल जाएंगे। अगर मैं कहूं कि 20 रुपए अमाउंट कितना होता है, 20 रुपए कितना होता है? छोटा होता है। एक राइटर है, उसकी इंटरनेट पर कोई किताब है, अगर कोई इंसान किताब खरीदता है तो उस राइटर की कमाई होती है 20 रुपए। इतना बड़ा साउंड नहीं करता है कि हाँ ठीक है, पर जैसे ही मैंने टाइम ऊपर नीचे कर दिया, बात पूरी बदल जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि वो एक किताब से 20 रुपए कमाता है, लेकिन अगर उसको 1 लाख रुपए कमाने हैं, सुनना आप यहां से, उसको अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो उसको 5,000 लोगों को अपनी किताब बेचनी होगी। अब ये 5,000 लोग कितने समय में खरीदते हैं, उस बेस पर हम ये कहेंगे कि वो इंसान कितना कमा रहा है। 5,000 लोगों को किताब बेचने में उसको अगर 1 साल लगा, तो उसकी महीने की कमाई केवल 8,300 रुपए है। 1 महीने में बेच दी तो उसकी कमाई महीने की 1 लाख रुपए है। उसने 1 दिन में बेच दी तो 5,000 किताबें, तो उसकी 1 दिन की कमाई 1 लाख रुपए, महीने के 30 लाख। बदला क्या यहाँ पे? नंबर तो वही है, बदला क्या यहाँ पे? टाइम बदला। तो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। इस तरह से सोचने से होगा क्या? इस तरह से सोचने से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली 3 चीजों पर जाएगा। क्या है वो 3 चीज? पहली, आप कभी भी जो चीज कोई भी कर सकता है वो कभी खुद नहीं करोगे लंबे समय के लिए, आप वो चीज किसी और को दोगे करने के लिए, यानी कि टीम बनाओगे, लोगों को हायर करोगे टाइम बचाने के लिए। दूसरा, आप हर वक्त बचाने के बारे में सोचोगे, पैसे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचोगे कि कैसे मैं कमाई बढ़ा दूं, ये नहीं सोचोगे। कैसे मैं कम टाइम में कमाऊं, वो सोचोगे। उसी अमाउंट को और कम टाइम में कैसे कमा सकते हो, वो सोचोगे। 10,000 से आपको 20,000 कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बजाय आपको 10,000 जो है, जो आप 10 दिन में कमा रहे हो, तो उसी 10,000 को 5 दिन में कमाने की ट्राई करो। ना कि आपका गोल होना चाहिए कि मेरे को 20 कमाना है, फिर उसको 5 से 1 दिन में, इसी तरह से और टाइम कम। अमाउंट तो एक ही रखो, लेकिन टाइम को कम करते जाओ। और टाइम कम होता है टीम से, क्योंकि पैसों से ज्यादा टाइम को वैल्यू देकर सोचोगे तो आप अलग ही काम करोगे, आप अलग ही चीजें अचीव करोगे, क्योंकि ऐसा कोई सोच नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हुआ है, तीसरा पॉइंट, ऐसा करने से और क्या होगा? ऐसा करने से आप तेजी से चलने लगोगे, क्योंकि कीमत उस इंसान की नहीं है जिसने 1 करोड़ कमाया। सुनना यहाँ पे, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। 1 करोड़ किसको बोलते हैं? पर किसी ने अगर 1 करोड़ 30 साल में कमाया, तो क्या बड़ी बात है? उसके महीने के 27,000 रुपए होते हैं। 1 करोड़ कमाना बड़ी बात नहीं है, तेजी से कमाना बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे दुनिया में, तो तारीफ जो होती है वो तेजी से कमाने वाले की होती है, ना कि बड़ा अमाउंट कमाने वाले की। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वैल्यू पैसों की नहीं, टाइम की होती है, तेज चलने की होती है, चीता की तरह दौड़ने की होती है। टाइम का खेल है सर। 1 किलोमीटर दौड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन कम टाइम में, कितने कम टाइम में 1 किलोमीटर आप कंप्लीट करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए मैंने काफी वीडियोस में मेरा पूरा फोकस इस बात को इजी करने में दिया है कि आप 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में कंप्लीट कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 10 साल में अपने आप को जहां देखते हो, वो अगर आप अपने आप को 6 महीने में देखोगे, और ना केवल देखोगे बल्कि ट्राई भी करोगे, एक्शंस भी लोगे, तब इस चीज को कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता
कि आपके एक्शंस 10 गुना तेजी से होने लग जाएंगे। आप चीजें बहुत जल्दी से अचीव करने लगोगे, क्योंकि नजरिया बदल गया ना आपका। देखो ये क्यों करना है हमें, क्यों हमें तेजी से जाना है, मुझे इतनी जल्दबाजी क्यों है, मैं हर बार वक्त की बात क्यों करता हूँ कि जल्दी अचीव करो, मैं जल्दी में क्यों रहता हूँ? क्योंकि अगर मैं अभी इसी वक्त एक बात बता दूं तो आप हिल जाओगे। शायद आप 3-4 दिन तक, तो क्या 10 दिन तक आप दिमाग से निकाल नहीं पाओगे ये डर, अगर मैंने कुछ बता दिया आपको, जो कि मैं बता ही देता हूँ। इस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है, मेरा नजरिया बदला है। क्या पता ये बात सुनने के बाद में आपकी भी जिंदगी बदल जाए। इस बात को आप सेव कर दो, लिख दो कहीं पे, दीवार के सामने, पोस्टर पे लगा दो, मोबाइल में सेव कर दो। ये बात भूलना मत। भूलोगे क्या? ये बात ही ऐसी है कि आप भूल नहीं पाओगे। अगर आप 25 साल के हो या अगर आप 20 साल के हो, ये मानते हैं कि आप 20 साल के हो, एक हिसाब लगाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जिंदगी में तो एक साल जाता है पता ही नहीं लगता है। आज 20 के हो, कल 25 के हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। तो मानते हैं कि 20 है आपकी उम्र। तो अगर आप 50 की उम्र को ये मानते हो कि जिस तरह से इंसान की उम्र काफ़ी कम होती जा रही है, इतनी अनहेल्दी लाइफ हम जी रहे हैं, तो अगर हम ये माने कि 50 की उम्र में हम इतने दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं होगी, ना लुक होगा, ना एनर्जी होगी, ना जिज्ञासा होगी, ना नए आइडिया पर काम करने की हिम्मत होगी, कोई नया बिजनेस आइडिया उसके ऊपर काम करने की हिम्मत होगी। 50 मानते हैं एक बार कि 50 की एज तक हम काफ़ी हद तक ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है, अब मुझे नया काम नहीं करना है कुछ, यहाँ इस एज तक मुझे बहुत कामयाब हो जाना है, इस एज में मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। 50 मानते हैं। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि इंसान 20 से 50 की उम्र तक पूरी ताकत लगा के दौड़ भाग सकता है, पूरी एनर्जी दे सकता है अपने काम के अंदर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये मान लेते हैं चलो कि ये क्वालिटी ईयर्स है, ये 30 साल गोल्डन ईयर्स है। अब इन 30 साल में से 15 साल में निकाल रहा हूँ, आधी जिंदगी जो है वो निकाल रहा हूँ कहाँ पर? नहाने में, खाना, बाथरूम, परचेजिंग करना, मार्केट में जाना, दोस्तों के साथ में वक्त बिताना, इवेंट, फेस्टिवल, शादियों में जाना, बर्थडे में जाना, किसी की पार्टी में जाना वगैरह। कहीं फंस गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, बेवजह ही कहीं पे टाइम वेस्ट हो गया, एडवेंचर हो गया कोई, तो इस तरह से मैं 30 में से 15 साल निकाल रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। वैसे तो 20 साल निकालने चाहिए, 15 साल नहीं निकालने चाहिए, बट थोड़ी सी रैम करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं। तो आपके पास में अब कितना वक्त है? 15 साल। 30 में से केवल 15 निकालना है, ज़्यादा निकलते हैं लेकिन 15 ही निकालना है। आप कभी बैठना, अपना वक्त है ना कैलकुलेट करके देखना एक बारी, आपको मिलेगा कि आपका टाइम आधे से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा आपका वक्त छोटी मोटी चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। कभी मोबाइल में स्क्रीन टाइम देखना अपना, कि आप एक दिन में मोबाइल को कितना टाइम देखते हो। 5-6 घंटे निकलेंगे, 7-8 घंटे निकलेंगे, 4-5 घंटे निकलेंगे। फिर भी मैं रहम कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 15 साल ही निकाल रहा हूँ जिंदगी के। 30 में से 15 साल ही निकाल रहा हूँ गोल्डन ईयर्स में से। बच्चे 15 साल है आपके पास सपनों को पूरा करने के लिए, जिसमें से अगर मैं नौकरी करते हो, अगर आप नौकरी करते हो या ऐसा कोई काम करते हो जो बिल्कुल भी आपके सपनों से रिलेटेड नहीं है, तो वो टाइम और गया। लेकिन वो टाइम मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वरना बहुत कम टाइम बच जाएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप 6 से 7 घंटे तो वहाँ दे रही होगे, ठीक है। तो वो टाइम भी हटा नहीं रहा हूँ मैं। 15 साल फिर भी मैं लेता हूँ, इस 15 को 15 ही रहने देते हैं, वरना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गए तो कुछ बचेगा ही नहीं टाइम। तो कितने होते हैं 15 साल के अंदर? 1,31,400 घंटे। ये 1,31,400 घंटे है, इसी के अंदर आपको बहुत कुछ करना है। अब इस 15 साल में से, यानी कि अब इस 1,31,400 घंटों में से अब कोई टाइम नहीं निकालते हैं। ये मान लेते हैं कि चलो आप फ्री हो, आप कोई काम नहीं करते हो, आप कोई जॉब नौकरी नहीं करते हो, आप फ्री हो, तो मान रहे हैं हम। आप कोई काम करते हो तो वो तो फिर ठीक है, रैम करी जा रही है। लेकिन सुनो आगे क्या होता है। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करने लग जाऊंगा तो 5 साल ही बचेंगे। चलो 15 साल है, यानी कि 1,31,400 घंटे है मेहनत करने के लिए। पूरी जिंदगी का टाइम का हिसाब हो रहा है। ध्यान से सुनना मुझे। आपके पास में आपके सपनों पर काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,31,400 घंटों में से कम ही वक्त है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत इजी वे में लेते हुए इस टाइम को कैलकुलेट करा है। काफी चीजें अभी भी हटानी बाकी है, हटा नहीं रहा हूं मैं। अब बताओ आप कब कामयाब होगे, कब उसे एंजॉय करोगे, आप खुद बताओ, सोचो इसके ऊपर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। 50 की एज तक अगर आप ये मानते हो कि 50 की एज तक तो यार कामयाब हो जाते हैं यार, इससे लेट तो क्या ही करना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो आपके पास में गोल्डन ईयर्स है 30 साल। अगर आप 20 साल के अभी हो तो, अगर आप 30 के हो तो और कम, यानी आपके पास में 1,31,400 घंटे है। अगर कोई और काम नहीं करते हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो बोल रहा हूं मैं, और वो भी तब जब आप 20 के हो। काफी लोग हो गए 25 के हो गए, 30 के हो गए, जिसमें से फीवर आना, बुखार, डिस्टर्ब रहना, कभी मेंटली डिस्टर्ब रहना, ये सब चीजें तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं कि उसके बाद में और कितना टाइम कम हो जाएगा। 1,31,400 घंटे है 50 साल की उम्र तक। 1 साल निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। 2020-21 गया पता ही नहीं चला। कोरोना वायरस करते करते 2 साल गया पता ही नहीं लगा। कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई थी तब से 2 साल हो गया, पता ही नहीं लगा। कुछ समझ ही नहीं आया टाइम कैसे गया। कुल मित्र को 5 साल हो गए, पता ही नहीं लगा।
15 साल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है। 15 साल, 1,31,400 घंटे। मेरी दुआ है कि आप जिंदगी में 100 साल से ज़्यादा जियो, आप 500 साल जियो। पर मैं कह क्या रहा हूँ वही सुनो, मैं आपको कोई वैसा डराना नहीं चाह रहा हूँ। 50 की उम्र मैंने इसलिए ली है कि मान लो चलो यार इस उम्र तक तो काफ़ी हासिल कर चुके होगे आप, कि चलो इस उम्र तक तो काफ़ी सपने आप सच कर चुके होगे, काफ़ी आप अचीव कर चुके होगे। 50 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। वैसे अगर देखें तो 30-35 की उम्र में ये चीज़ होनी चाहिए। 35 के बाद में आपका ऑलमोस्ट सब हो जाना चाहिए। फिर भी मैं 50 ले रहा हूँ, 35 नहीं ले रहा। मतलब मैंने आपके मजे करने वाले टाइम भी माइनस नहीं करा है, क्योंकि यार केवल काम थोड़ी करोगे, सक्सेस को एंजॉय भी तो करोगे, वो भी टाइम मैंने माइनस नहीं करा है। 1,31,400 घंटे। मेरी मैथ्स आपकी लाइफ के लिए एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी एज 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 15 साल की भी होगी आप। और ये भी हो सकता है कि आप 9 से 10 घंटे सोते हो। मैंने 8 घंटे के हिसाब से लगाया है कि आप सोते हो। और अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो और आप जिम भी जाते हो तो वो टाइम तो मैंने काउंट ही नहीं कर रहा है, वो अलग। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आप समझने के लिए देख लेना, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। और जो लोग बोलते हैं कि सक्सेस के लिए एज मैटर नहीं करती है, KFC का एग्जांपल देंगे, वॉरेन बफेट का एग्जांपल देंगे, अरे यार लाखों में से कुछ एक्सेप्शंस क्यों देख रहे हो भाई? दुनिया में अरबों लोग हैं, उसमें से कुछ लोग एग्जांपल्स लेते हुए आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको भी उसी एज में होना है कामयाब? आपको क्यों होना है 80 की उम्र में कामयाब? आपको 50-60 की उम्र में कामयाब क्यों होना है? ये तो घाव बढ़ने वाली बात हो गई। आप लेट कामयाब हो रहे हो तो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हो अपने आप को कि यार ठीक है, इट्स ओके टू बी लेट। अगर आप मान लो, चलो ये भी समझा ही लेता हूं आपको मैं, अगर मान लो आप 80 की उम्र में कामयाब होते हो, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि इट्स ओके टू बी लेट, आपकी बात मान लेते हैं, तो आपने क्या खोया वो सुनना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला हूँ, मुझे वो मोटिवेशन देना नहीं आता कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती है, आप 200 साल की उम्र में भी चाहो तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। सच बोलो भाई अपने आप से। ओके, तो आप क्या क्या खोओगे अगर आप कामयाब लेट होते हो? नंबर 1, यंग एज में एक बचपना होता है। जो पैसा आप 25 की उम्र में, 30 की उम्र में उड़ाओगे, आप बाद में नहीं उड़ा पाओगे। रीजन सुनना आप, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हो, आप एक पैटर्न पे चलने लग जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो। कभी वक्त मिले तो 50 साल 60 साल के व्यक्ति से बात करना, कभी आपको पता लगेगा कि उनके अंदर कोई इंटरेस्ट रहा नहीं अब चीजों को खरीदने का, पैसों को यूज करने का, पैसों को स्पेंड करने का। आप खुद उनसे बात करके खुद से देखो, मेरी बात पे बिलीव मत करना। दूसरा, शादी करके आप जो शुरू के 10 साल स्पेंड करोगे वो 10 साल बाद में स्पेंड नहीं कर पाओगे। जो घूमोगे आप, जो मजे करोगे, अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखोगे, उनको जो एजुकेशन दोगे, उनके लिए जो आप पैसा खर्चोगे, वो चीज आप बाद में अचीव नहीं कर सकते। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, तीसरा, अमीर बनने के बाद में अगर आप जल्दी अमीर बनते हो तो आप अपने पेरेंट्स को और जल्दी अच्छी जिंदगी दे पाओगे। आप 40-50 की एज में कामयाब होना चाहते हो, इट्स ओके, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप लेट कामयाब होना चाहते हो, 60 की उम्र में कामयाब होना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर नहीं करा सकते। आई एम रियली सॉरी बट यही सच है। आपके पेरेंट्स की एज हो रही है, आप 60 के हो गए तो उनकी एज क्या होगी सोचो। क्या उस एज में वो इतना एंजॉय कर पाएंगे आपके साथ में? चौथा, सबसे ज्यादा खुश कर देने वाली जो चीजें होती है वो लगभग यंग लोगों के लिए ही बनी है, जैसे एक्सपेंसिव कार, बड़ा घर, अच्छा मोबाइल, गैजेट, ट्रैवल। 60 की एज में आप, 50 की एज में आप सस्ता सुंदर टिकाऊ के बारे में सोचोगे, केवल बस काम चल जाए। आप सोचोगे कि यार ये कार भी वहां लेके जाएगी, ये कार भी वहां लेके जाएगी, क्या फर्क है? आप सोचोगे कि यार 200 रुपए की घड़ी भी वही वक्त दिखाती है और 10,000 रुपए की घड़ी भी वही वक्त दिखाती है, तो मैं क्यों 10,000 रुपए खर्चूं? ऐसी सोच आपकी हो जाएगी। पर जवानी में आप 10,000 की वॉच पहनकर आप हैप्पीनेस खरीद सकते हो। मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी होती है और मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी लेना गलत नहीं है। आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया और थोड़ा सा कुछ खरीद करके आप खुश हो जाते हो तो कोई गलत नहीं है इसमें। मनी कैन बाय हैप्पीनेस भाई। क्या जाता है, आपने लाखों कमा लिए, उसमें से कुछ हजार की आपने कुछ चीजें खरीद ली, जिसको देख करके भले लोग कह रहे हैं कि आप पैसा वेस्ट करते हो, लेकिन आपके लिए वो हैप्पीनेस है। क्या दिक्कत है इसमें? ये चीज आप बुढ़ापे में नहीं समझ पाओगे, ये चीज आप इस खून में ही समझ पाओगे, यंग एज में ही समझ पाओगे। मैं इस वीडियो में माफी चाहता हूं अगर कोई बात गलत लगी हो, किसी वजह से मैंने आपका दिल दुखाया हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि आप जितना जल्दी हो सके उतने ही जल्दी अपनी कामयाबी की तरफ चले, अपनी कामयाबी के लिए एक्शंस ले। वक्त बहुत कम है, अभी शुरू करो जो भी आपको करना है, जो आपका सपना है, जो आपकी गोल्स है, जो अचीव करना है, अभी शुरू करो। आपके पास में ऑलरेडी काफी कम वक्त है। टालो मत, आलस मत करो, ज्यादा मत सोचो, कूद जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा कूदने का वक्त वो होता है जब आप ये सोचते हो कि ये कूदने का सही वक्त नहीं है। सबसे अच्छा वक्त वो होता है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा वक्त आएगा तभी कूदूंगा, सही वक्त आएगा तभी कूदूंगा, तो सही वक्त कभी नहीं आता है। आप इंतजार करते रह जाओगे, लेकिन आप इस मेहनत के मैदान में कभी कूद ही नहीं पाओगे, आप टालते ही जाओगे, वो सही वक्त कभी नहीं आता है।
कई बार चलना सीखने से पहले दौड़ना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक। स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीच के अकॉर्डिंग, अगर आप ये हर रोज सोचो कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आज क्या काम मैं करता और उसको मैं कैसे करता, क्योंकि इस अकॉर्डिंग अगर आप हर रोज ये सोचो कि आज आपका आखिरी दिन होता तो आप कैसे काम कर रहे होते, क्या आप आज ये काम कर रहे होते या दूसरा काम कर रहे होते, इस तरह से सोचने से होता यह है कि आप छोटे मोटे डर जो होते हैं, छोटी मोटी जो टेंशन होती है, उसको आप इग्नोर करोगे। ये सब चला जाएगा, फालतू की बातें सब चली जाएगी, फिर आप वही करोगे जो बहुत जरूरी है करना। तो जो है उसी में शुरुआत करो, वक्त बहुत कम है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।